कोलकाता में ठाकुरबाड़ी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। लेकिन आपको बताते चले 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले सीटों को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसने संपूर्ण राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं भी गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 428 सीटों पर जहां जहां हो चुके हैं मतदान, 310 सीटों पर पहले ही एनडीए ने अपनी बड़ी बढ़त बना ली है और 2 चरणों का मतदान संपन्न होते ही 400 पार का हमारा जो नारा है उसमें मिल जाएगी हमको कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया है कि 400 पार का जो मैंने नारा दिया उसमें विपक्षी दल फंस गए और बार बार उनकी ओर से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या एनडीए को 400 सीटें आएंगी या फिर 399 पर वो सिमट जाएगी या फिर उससे कम रहेगी। यानी कि हमने देश का जो एजेंडा सेट किया, विपक्षी दल उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों की ओर से एक के बाद एक कई नेता सामने आ रहे हैं, जिनकी ओर से कोई कह रहा है बीजेपी 200 के भीतर समझ जाएगी, कोई कह रहा है 150 और कोई कह रहा है 140 के आसपास ही रहेगी। चाहे ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इंडिया गठबंधन की जीत का दावा इन तमाम दलों की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार 4 जून को गई। अब दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन 2019 का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 428 सीटों पर जहां पर मतदान संपन्न हुए हैं, इनमें से 238 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीत ली थी। एनडीए को 275 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीटें गई थी, जबकि दूसरी तरफ अगर यूपीए की बात करें तो उनको कुल 85 सीटों पर जीत मिली थी। 115 सीटों पर जहां पर अभी 2 चरणों में मतदान होने हैं, कल 6वें चरण का मतदान होगा, 1 जून को होगा 7वें चरण की वोटिंग। इन 115 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई थी। इसके लिहाज से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी ये 2 चरण कितने ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त माने जा रहे हैं। इसी वजह से क्या बीजेपी की ओर से बार बार 310 का ये जो चुनावी प्रहार विपक्षी दलों पर किया जा रहा है, इससे उसको मिलेगी कामयाबी या फिर विरोधी दल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, इसका दावा कर रहे हैं। दोनों ही तरफ के पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले आज दिन भर किस तरह से दावे किए गए हैं सीटों को लेकर, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। साल का 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप। डकार गए हो कह रहे हैं गटागट। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीताजी के लिए मशीन में खटाखट करवाना है। पहले सपने देखते थे सभी। आजाद हिंदुस्तान के अंदर 2024 के चुनावी संग्राम की ये नई सिम्फनी है। साल का 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप। डकार गए हो कह रहे हैं गटागट। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीताजी के लिए मशीन में खटाखट करवाना है। चुनाव की टाइमिंग में दावों की ये राइमिंग राजनीति में क्या गुल खिलाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चुनाव के 5 चरणों में 428 सीटें निपटने के बाद जब करीब 80% सीटों पर फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, तो बाकी बची हुई 2 चरणों की 58 और 57 यानी कुल 115 सीटों को झटकने के लिए दावेदारी का नंबर गेम चालू है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव के पहले से ही 400 पार का नारा दे रही बीजेपी आखिरी के 2 चरणों में चुनावी जोश बनाए रखने के लिए यही नारा अपनी रैलियों में दोहरा रही है।
दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कम 5 ऐसे नेता हैं जो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को विजयी घोषित करने पर आमादा हैं। इनमें ममता बनर्जी कहती हैं कि एनडीए 200 सीट पर सिमट रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि एनडीए 150 सीट पर सिमट रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि एनडीए 140 पर लुढ़क जाएगी। केजरीवाल कह चुके हैं कि एनडीए को 230 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। लालू कहते हैं एनडीए 200 से नीचे रहेगी तो तेजस्वी 100 से भी कम सीटें देते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। चुनावी जंग में नेताओं के दावे मतदाताओं के रुझान बदलने में कितने कामयाब होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है उन पर 2019 में बीजेपी 238 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए की ताकत 275 की थी। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें थी और यूपीए की ताकत 85 तक सिमट गई। अन्य को 68 सीटें मिली थी। अन्य की सारी सीटें जोड़ भी दी जाएं तो भी कुल नंबर 153 को पार नहीं कर पाता। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के आगे इंडिया गठबंधन अब कितना दम लगा पाता है, इसके लिए सिर्फ आखिरी चरण का प्रचार बचा हुआ है, क्योंकि छठे चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और दोनों चरणों को मिलाकर 115 सीटों पर जंग बाकी है। इनमें 2019 में कांग्रेस की 8 समेत यूपीए को कुल 9 सीटें मिली थी। ऐसे में देखना होगा कि खटाखट फटाफट की सियासी गाड़ी राजनीति की रेस में जीत पाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो।